डाउन सिंड्रोम को एक नाम और बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम को और क्या कहते हैं, मैंगोलिज्म या मैंगोलिज्म आईडीसी, ठीक है ना, मैंगोलिज्म भी बोलते हैं इसे, मैंगोलिज्म, मैंगोलिज्म या मैंगोलिज्म आईडीसी, 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 ठीक है, मैंगोलिज्म आईडीसी या मैंगोलिज्म बस भी बोल सकते हैं, ठीक है। या 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी, ये कल मैंने बताया था आपको कि इसमें 21 क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की नंबर डबल ना होकर के कितनी हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, ठीक है ना। इसमें 21 में जो ऑटोसोम होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, लेकिन 2 की जगह ये आपका क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, क्या हो जाता है, 3। तो इसीलिए इसे बोलते हैं 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी। और जब 21st में क्रोमोसोम 2 की जगह आपके कितने हो गए, आपके 3 हो गए, तो टोटल ऑटोसोम जो आपके 44 थे आपके, वो अब आपके कितने हो गए, टोटल ऑटोसोम 45। कितने हो गए, 45। टोटल ऑटोसोम होते हैं हमारे 44, लेकिन एक क्रोमोसोम ये बढ़ गया, तो 44 की जगह अब आपका क्या हो गया, 45। तो इस तरह से ऑटोसोम हो गए हमारे 45, और प्लस आपके जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं हमारे 2, या तो फीमेल होगी तो XX, तो ये हो गया 45, 46, 47, और यदि मेल होगा तो ये होगा XY, तो ये भी 45 और 46 और 47, समझ में है ना। तो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से टोटल क्रोमोसोम नंबर आपके कितने हो जाते हैं, 47। और आपके ह्यूमन में कितने होने चाहिए आपके क्रोमोसोम नंबर, 46, तभी वो नॉर्मल आपका ह्यूमन कहलाता है। लेकिन यदि क्रोमोसोम की नंबर कम या ज्यादा कहीं हो गई तो वो आपका डिसीज में आ जाता है, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर कहलाता है, जो कि आपका एक डाउन सिंड्रोम जेनेटिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि इसके ऑटोसोम में एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ा है, और किस नंबर में, 21वें नंबर पर। इसीलिए इसे हम बोलते हैं 21st ट्राइसोमी, ठीक है ना, 21st क्रोमोसोमल ट्राइसोमी। समझ में आ गया क्या। ये डाउन जो है, डाउन वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, डाउन वैज्ञानिक का नाम है। तो इस वैज्ञानिक ने क्या किया था, जो कायिक गुणसूत्र थे, कायिक गुणसूत्रों को देखा, तो कायिक गुणसूत्र में 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसमें 2 की जगह 3 थे, बाकी सब आपके जैसे ये 1 2 3 4 से लेकर के आपके ये 44 ऑटोसोम होते हैं, तो सभी आपके डबल डबल रहेंगे, सभी नॉर्मल थे, सभी नॉर्मल थे आपके। लेकिन 21st में जैसे ये पहुंचा तो यहाँ पर इसे 2 की जगह कितने मिल गए, 3 मिल गए, ठीक है। तो ये आपके टोटल क्रोमोसोम जो आपके होते हैं वो थे, पहले ऑटोसोम टोटल आपके 44 थे, लेकिन जब आपका 21वें नंबर देखा गया तो वहां आपका 2 की जगह कितने मिल गए, 3। तो आपके टोटल ऑटोसोम के नंबर आपकी 44 की जगह कितनी हो गई, 45। और आपके जो सेक्स गुणसूत्र कहलाते हैं, कहना चाहिए आपके लिंग गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्र 2 ही होते हैं, या तो फीमेल होगी तो XX होगा, और यदि फीमेल नहीं है बोले तो मेल होगा, तो इसमें XY होगा। तो अब आप गिनती कर लो, 45, ये हो गया 46 और ये हो गया 47, और यदि फीमेल नहीं है तो ये 45, ये आपके सेम रहते हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो 45, 46, 47, और टोटल उसकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम आ गए, 47। और ह्यूमन में, एक नॉर्मल ह्यूमन में 47 नहीं होने चाहिए, कैसे होने चाहिए आपके, 46 होने चाहिए। तो ये आपका डिसऑर्डर हो जाएगा, समझ में आया ना। ये आपके पर्सन कैसे रहेंगे, ये पर्सन मोटे भद्दे, आपके हाइट वाइज छोटे रहेंगे, ठीक है ना, इसीलिए इनको मैंगोलिज्म बोला गया है, ठीक है ना। और आपका जीभ आपकी बाहर की ओर निकली हुई, होंठ मुंह खुला हुआ सा, मानसिक रूप से विक्षिप्त रहेंगे ये, ठीक है। इस तरह के आपके ये देखने को मिलते हैं ये व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी आपका ज्यादा नहीं होता है, ये आपके बहुत लंबे समय तक नहीं जाते हैं, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से ये आपका हुआ डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम। देखना ये है, ये वैज्ञानिक नाम है, जैसे डाउन, एडवर्ड, पटाउ, ये नाम आते जाएंगे तो ये वैज्ञानिक के नाम पे आ रहा है। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम।
सिंड्रोम एक बीमारी कहलाएगी, डिसऑर्डर, सिंड्रोम, डिसीज, ये सब बीमारी का ही नाम आपका कहलाता है। तो एडवर्ड वैज्ञानिक ने देखा, इन्होंने देखा कि आपकी 18वें नंबर में, जैसे 1, 2 से लेकर के आपके टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 44 होते हैं, ठीक है। आपके जोड़े में यदि हम बोलेंगे तो 22 पेयर होंगे, और यदि ऐसे टोटल बोलेंगे तो 44 क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आया ना। तो जो आपका किस नंबर का, 18वें नंबर का क्रोमोसोम होता है, 18वें नंबर के क्रोमोसोम में डबल क्रोमोसोम ना होकर के ट्रिपल हो जाते हैं। तो वहां 21 में बढ़ा था, यहाँ आपका 18वें में बढ़ गया, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर अब आपके ऑटोसोम कितने हो गए, ऑटोसोम भी आपके कितने हो गए, यहाँ 45। यहाँ हमें ऑटोसोम को ही बढ़ाना है, अभी सेक्स क्रोमोसोम को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम जो बीमारियां पढ़ रहे हैं वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। समझ में आए ना। तो ये 45 और ये हो गए आपके सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम आपके वही नॉर्मल रहेंगे, या तो XX रहेगा या कि आपका XY रहेगा। टोटल ये आपका कितना जाएगा, आपका 47 क्रोमोसोम। तो ये भी बीमारी आ जाएगी, ये आपका एडवर्ड सिंड्रोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में भी आपके क्या होते हैं, होंठ छोटे हो जाते हैं, होंठ काफी छोटे हो जाते हैं, आंखें भी काफी छोटी हो जाती हैं, माइक्रोपैथेल्मिया कहलाती है ये आपकी। क्या कहलाती है, माइक्रोपै, आंखें काफी छोटी होती हैं, होंठ भी काफी छोटे होते हैं, जबड़ा छोटा होता है, इसमें इस तरह का आपका पर्सन दिखाई देता है। और ये भी आपके मानसिक रूप से क्या होते हैं, विक्षिप्त होते हैं। समझ में आया ना। तो ये आपका बीमारी हो, बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि एडवर्ड सिंड्रोम में ऑटोसोमी किस नंबर में देखने को मिलती है, 18वें नंबर को देखने को मिलती है। इसे हम 18th ट्राइसोमी बोल सकते हैं, 18th ट्राइसोमी डिसीज बोल सकते हैं। समझ में आया ना। नेक्स्ट आपका है पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट आपका जाएगा पटाउ सिंड्रोम। देखना आप, नेक्स्ट डिसीज ये थर्ड, पटाउ सिंड्रोम। पटाउस ऐसा लगा दे, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी कहां पर मिलती है, 13 नंबर का क्रोमोसोम। 1 से लेकर के 44 तक जब हम पढ़ेंगे तो ये 13th जो आपका क्रोमोसोम होता है, इसमें आपके ट्रिपल क्रोमोसोम देखने को मिलती है। तो भी ऑटोसोम जो होंगे, ऑटोसोम जो आपके होते हैं, ऑटोसोम आपके 45 हो जाएंगे, और प्लस आपका XX या कि आपका XY, तो टोटल आपके ये भी क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। समझ में आया ना। इसे पटाउ वैज्ञानिक ने देखा था। और ऐसे व्यक्ति भी आपके कैसे होते हैं, आपके वही शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आपके क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। इनका शरीर भी नॉर्मल ना होकर के अब नॉर्मल दिखता है, वही मोटा छोटा भद्दा बोने टाइप के आपके ये दिखेंगे। समझ में आ गया ना। तो ये हो गया आपका पटाउ सिंड्रोम, जो कि मानसिक बीमारी में आता है। ठीक है। फोर्थ आपका आता है क्राइडुकैट सिंड्रोम। क्राइडुकैट सिंड्रोम क्या कहलाता है, क्राइडुकैट सिंड्रोम में देखें हम, तो क्राइडुकैट सिंड्रोम में जो आपका 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5, ठीक है, हर क्रोमोसोम में जो एलेल आपके ये बनाते हैं हम, ये ऐसे होने चाहिए, 2-2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए ऐसे, ये 2-2, तो एलेल जीन कहलाते हैं। एक क्रोमो में ये डबल रहते हैं। जो 5वें नंबर का आपका क्रोमोसोम होता है, तो इसमें ए फॉर्म, जैसे आपका ये क्रोमोसोम बना है, ये आपका ऐसे क्रोमोसोम, ये आपका ऐसे बना है। समझ में आया ना। तो जो 5वें नंबर का होता है, 5वें नंबर के एक क्रोमोसोम की, आपका एक क्रोमोसोम तो आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपका एक रहेगा, इसकी एक आर्म ऐसी रहेगी, आपकी हाफ रहेगी, ये डिलीटेड हो जाएगा। इसका इतना आधा सा भाग आपका 5वें नंबर का, आधा सा भाग आपकी आधी सी भुजा आपकी क्या होती है, एब्सेंट होती है। हाफ आर्म इज एब्सेंट, यहां हम लिखेंगे हाफ आर्म एब्सेंट। यहाँ 5वें नंबर के जो क्रोमोसोम या जो एलेल होते हैं, उनकी एक क्रोमोसोम की आधी भुजा क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और जब अनुपस्थित रहेगी तो इस भुजा में सोच लो ये इतना पार्ट है, वो इसमें जीन आपका A और B करके जीन है। तो ये जीन जब होगा नहीं, तो इस जीन की
कमी के कारण क्या हो जाएगा, अलग से लक्षण दिखने लगेगा। तो इस तरह से ये 5वें नंबर में क्रोमोसोम की हाफ आर्म जो होती है वो आपकी एब्सेंट होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों की आवाज जो होती है वो बिल्ली की जैसे होती है, क्राई डू कैट, जैसे बिल्ली चिल्लाती है ना, तो ये व्यक्ति आपके जब जन्म लेते हैं तो बाकी मानसिक शारीरिक से तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन आवाज जो होगी वो बिल्लियों के जैसी आवाज निकलेगी ऐसे व्यक्तियों की। इसीलिए इस डिसीज को बोलते हैं क्राई डू कैट। जैसे कैट आपकी चिल्लाती है, कैट आपकी आवाज करती है, उसी तरह व्यक्तियों में भी आपकी देखी जाती है कि बिल्लियों जैसे आपका बोलने लगता है। समझ, नवजात से लेकर के वो तो अब जन्मजात हो गया, वो तो जब तक जीवित रहेगा तब तक उसकी आवाज ऐसे ही रहनी है। समझ में आ गया ना। तो ये होता है क्राई डू कैट, जो कि आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्लियर, समझ में आ गया ना। 3 में ट्राइसोमी बतानी है हमें, और जो आपका चौथा नंबर है क्राई डू कैट है, इसमें आपका बिल्कुल छोटे सा पार्ट, इसका छोटा सा पार्ट, ये जो आपका ये यहाँ पर बनाया था मैंने, यहाँ आपका ये छोटा पार्ट आपका एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ जीन की अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति की आवाज में फर्क पड़ता है, और व्यक्ति की आवाज एक मनुष्य की जैसे ना होकर के व्यक्ति की आवाज ऐसे आपकी क्राई डू कैट जैसे हो जाती, बिल्लियों जैसे धीमी धीमी हो जाती है। समझ में आ गया, आगे चले। तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर मैंने कितने बताए हैं आपको, 4 बताए हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और क्राई डू कैट सिंड्रोम। समझ में आ गया। आपको देखना है डाउन सिंड्रोम 21 में ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर में ट्राइसोमी एंड पटाउ सिंड्रोम 13 नंबर में ट्राइसोमी। ठीक है, समझ में आया। बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही पूछेगा कि किस 13 नंबर की ट्राइसोमी डिसऑर्डर क्या है, तो आपको बताना है कि क्या होता है। और तीनों ही डिसीज में व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहेगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विक्षिप्त रहेगा। इसका लाइफ स्पेन भी अदर व्यक्ति की अपेक्षा क्या रहता है, कम रहता है। समझ में आ गया। बस डाउन सिंड्रोम को ध्यान रखना कि डाउन सिंड्रोम को मैंगोलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंगोलिज्म या मैंगोलिज्म आयोडिसी, मैंगोलिज्म आयोडिसी या मैंगोलिज्म भी बोलते हैं। समझ में आ गया।